जैसलमेर में ओरड गोचर जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 34 दिन से जारी चल रहा पर्यावरण प्रेमियों का धरना खत्म हो गया। उनकी मांगे मान करके प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जूस पिला करके धरना समाप्त करवाया है। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बीते 16 सितंबर से जारी ओरड प्रेमियों का धरना पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने पर्यावरण प्रेमियों को कलेक्ट्रेट में जूस पिला करके समाप्त करवाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पर्यावरण प्रेमी सोमेर सिंह सावंता और भोपाल सिंह झालोड़ा के नेतृत्व में ओरड प्रेमियों की टीम की मैराथन बैठक हुई है, जो काफी देर तक जारी रह करके आखिरकार समझौता वार्ता सफल हुई है। तो जैसलमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए सभी मांगों पर फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जो सहमति है वो बन गई है। जैसलमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओरड गोचर जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 34 दिन से जारी चल रहा पर्यावरण प्रेमियों का धरना अब खत्म हो गया है। उनकी मांगे मान करके प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जूस पिला करके धरना को समाप्त करवा दिया। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बीते 16 सितंबर से जारी ओरड प्रेमियों का धरना पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने पर्यावरण प्रेमियों को कलेक्ट्रेट में जूस पिला करके समाप्त करवा दिया। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। और आगे हम ये चाहते हैं कि जो 3 महीने का टाइम दिया है और उन्होंने अपनी फाइल है उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे और जो वहाँ पड़ी है उसके लिए, और हमें भरोसा है विधायक साहब के ऊपर और महंत के सानिध्य में। ये मात्र 15-20 ओरनों की फाइल थी, आगे पूरे जैसलमेर के ओरनों के, गोचरों के, तालाबों के, खड़ीनों के आगे और की हमें रक्षा करनी, उसके लिए लड़ना है। प्रयास आगे चलेगा। प्रतापपुरी जी महाराज और छोटू सिंह जी के प्रयासों से ये प्रयास जरूर सफल होगा। जय हिंद, जय जैसलमेर। और गोचर के बारे में धरना चल रहा था। हकीकत में देखते थे इन पर्यावरण प्रेमियों ने बहुत बड़ी बात रखी और हमारे जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी बात है कि पर्यावरण के लिए हम सबको मिलकर सोचना है। बहुत बड़ी भूलें सेटलमेंट के समय हुई, हो सकता है उस समय जो सर्वे हुई उसमें कुछ त्रुटियां रह गई, या फिर हमारे पूर्वजों ने यही सोचा कि ये लैंड तो गाँवों की है, कहाँ जाएगी, हमारी मवेशी चरेगी, लेकिन सोच अलग से हो गई। आज जिस हिसाब से जो पर्यावरण जितने वृक्ष है वो हजारों साल पुराने हैं और इस ओरन टीम ने ये सोचा कि ये क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। हम भी इनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, नहीं होने चाहिए। हमारी नाडी, तालाब, गोचर, ओरण, पायतान, खड़ीन और जो सार्वजनिक स्थान थे वो हमारे पूर्वज विश्वास वाले थे, उनका। और जैसलमेर के बोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से आई एक खबर ने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया। सागरमल गोपा शाखा नहर रविवार सुबह टूट गई, जिससे सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीर जो आई है उसने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया है। सागरमल गोपा शाखा नहर से जानकारी और जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से आई एक खबर ने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए। जब डूब रहे थे किसानों के अरमान, तब चरम पर था ओहदेदारों का सेलिब्रेशन। दीपावली से पहले निकला किसानों का दिवाला, जल संसाधन विभाग का खेल निराला, फसलों पर मार खुमार में जिम्मेदार। जिसने सूरज से पहले निकलकर खेतों को अपनी मेहनत की धूप दी हो और तारों से भी ज्यादा अपनी फसलों के दानों को चाहा हो, उसकी फसल जब डूबती है तो चेहरा दर्द पड़ जाता है, खड़े रहने की भी ताकत नहीं बचती। तस्वीरें जैसलमेर के मोहनगढ़ की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मोहनगढ़ 30 आरडी पर स्थित सागरमल गोपा शाखा नहर रविवार सुबह टूट गई, जिससे सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब गए। मूंग, बाजरा, चने की फसल जलमग्न हो गई।
किसानों की 6 महीने की कड़ी मेहनत और फसलों पर किया गया लाखों रुपए का खर्च कुछ घंटों में ही बर्बाद हो गया। नहर का पानी बर्बाद होने से उन क्षेत्रों में सिंचाई पर संकट मंडरा गया जहां इस पानी की आपूर्ति होनी थी। सब अपनी दीपावली मनाने के लिए गांव चले गए हैं, कोई नहीं है। और आगे भी किसान मरे जाए बाढ़ में, इनको दीपावली बनानी है किसान अधिकारी को। अभी 1 बजे मैंने रात को 6 बजे लेकर तक एसएसओ साहब को भी मैंने रात को कॉल किया था। मैंने कहा साहब नहर में पानी ज्यादा है, इनकी पेट्रोलिंग से करवाओ, नहीं नहर टूट जाएगी कहीं कहीं। हमारा अभी तक कुछ भी दाना पानी भी नहीं बचा, खाने के लिए अभी भी दाना भी नहीं है। आपके खेत में क्या क्या बीजा हुआ था? सभी मूंग मोट और मूंगफली बीजी हुई थी, सभी नुकसान हो चुका है। ट्रैक्टर भी अभी बीच में खड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसानों का आरोप है कि नहर की मरम्मत के लिए पहले ही 10 करोड़ से अधिक की लागत वाला टेंडर हुआ था, लेकिन समय पर मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया गया। स्थानीय किसान नहर बंद करने की मांग कर रहे हैं ताकि आगे और नुकसान रोका जा सके। अभी सरकार ने हाल फिलहाल सरकार ने कई इनको बजट दिया था, लगभग कितने करोड़ों का बजट दिया था, लेकिन उन्होंने धरातल पे काम करने के बजाय उन्होंने पूरा पैसा गबन कर लिया। इस कारण से ये हालात है नहर के। आप देख सकते हो, अभी आपको परसों का मैं उदाहरण दूं, सांखला गांव के पास नहर टूटने वाली थी, लेकिन गांव का एक जागरूक उसने जाके वो आगे सूचना दी, फिर पानी निकाला, नहीं वहां टूट जाती। मौजूदा स्थिति में यदि सागरमल गोपा शाखा नहर समय रहते बंद नहीं की गई तो खेतों में पानी भरने से किसानों को लाखों रुपए का न्नुकसान हो सकता है। इस हादसे ने मोहनगढ़ क्षेत्र में नहरी सुरक्षा और अवैध पानी चोरी के मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। जैसलमेर में ओरड गोचर जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 34 दिन से जारी चल रहा पर्यावरण प्रेमियों का धरना खत्म हो गया। उनकी मांगे मान करके प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जूस पिला करके धरना समाप्त करवाया है। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बीते 16 सितंबर से जारी ओरड प्रेमियों का धरना पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने पर्यावरण प्रेमियों को कलेक्ट्रेट में जूस पिला करके समाप्त करवाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पर्यावरण प्रेमी सोमेर सिंह सावंता और भोपाल सिंह झालोड़ा के नेतृत्व में ओरड प्रेमियों की टीम की मैराथन बैठक हुई है, जो काफी देर तक जारी रह करके आखिरकार समझौता वार्ता सफल हुई है। तो जैसलमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए सभी मांगों पर फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जो सहमति है वो बन गई है। जैसलमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओरड गोचर जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 34 दिन से जारी चल रहा पर्यावरण प्रेमियों का धरना अब खत्म हो गया है। उनकी मांगे मान करके प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जूस पिला करके धरना को समाप्त करवा दिया। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे बीते 16 सितंबर से जारी ओरड प्रेमियों का धरना पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने पर्यावरण प्रेमियों को कलेक्ट्रेट में जूस पिला करके समाप्त करवा दिया। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। और आगे हम ये चाहते हैं कि जो 3 महीने का टाइम दिया है और उन्होंने अपनी फाइल है उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे और जो वहाँ पड़ी है उसके लिए, और हमें भरोसा है विधायक साहब के ऊपर और महंत के सानिध्य में। ये मात्र 15-20 ओरनों की फाइल थी। आगे पूरे जैसलमेर के ओरनों के, गोचरों के, तालाबों के, खड़ीनों के आगे और की हमें रक्षा करनी, उसके लिए लड़ना है। प्रयास आगे चलेगा। प्रतापपुरी जी महाराज और छोटू सिंह जी के प्रयासों से ये प्रयास जरूर सफल होगा। जय हिंद, जय जैसलमेर। और गोचर के बारे में धरना चल रहा था। हकीकत में देखते थे इन पर्यावरण प्रेमियों ने बहुत बड़ी बात रखी और हमारे जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी बात है कि पर्यावरण के लिए हम सबको मिलकर सोचना है। बहुत बड़ी भूलें सेटलमेंट के समय हुई, हो सकता है उस समय जो सर्वे हुई उसमें कुछ त्रुटियां रह गई, या फिर हमारे पूर्वजों ने यही सोचा कि ये लैंड तो गाँव की है, कहाँ जाएगी, हमारी मवेशी चरेगी, लेकिन सोच अलग से हो गई।
आज जिस हिसाब से जो पर्यावरण जितने वृक्ष वो हजारों साल पुराने हैं और इस ओरन टीम ने ये सोचा कि ये क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए, हम भी इनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, नहीं होने चाहिए। हमारी नाडी, तालाब, गोचर, ओरण, पायतान, खड़ीन और जो सार्वजनिक स्थान थे वो हमारे पूर्वज विश्वास वाले थे, उन्होंने कहा। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।